अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं हूं टोरंटो से आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा की तरह नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है नादिर, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम ये शो प्लान तो हमने बड़ा किया था कि T20 सीरीज होगी, उसके बाद उस पर शो करेंगे और एक बड़ी एक्साइटिंग सीरीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि होगी, लेकिन ये सीरीज तो आखिर में कौन जीता? बारिश। बारिश 3-1 से बारिश में जीत लिए। रेन जीत गया भाई 3-1 से। सही बात है यार, व्हाट अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज। मेरी तो याददाश्त में नहीं है कि कभी कोई ऐसी सीरीज हुई हो जहां कि सिर्फ एक गेम हुआ बाकी सारे वॉश आउट हो गए। या आई डोंट रिकॉल एनी ऑफ द पाकिस्तान सीरीज। हो सकता है दूसरे कंट्रीज के हो, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान का आई डोंट रिकॉल एनी सीरीज व्हिच वेंट लाइक दिस। सो सही बात है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड दिस वाज सच अ इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर अस। ये हमारे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक इट वाज द लास्ट सीरीज, राइट? दिस वाज द लास्ट 2020 सीरीज। आई डोंट नो, सितंबर में शायद अफगानिस्तान आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो। बट अफगानिस्तान, लेकिन वो है, वो तो फिर भी ओडीआई सीरीज है ना, T20 तो है भी नहीं। yes, बिल्कुल। और इंडिया इंग्लैंड से जो दो गेम है, इज जस्ट एट द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कप, राइट? 3 बिल्कुल 4 दिन पहले वर्ल्ड कप से, सो दैट्स इट्स नॉट गोना काउंट टुवर्ड्स दिस कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वाड। सो एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को इस वक्त भी पता है कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा वर्ल्ड कप के। या अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है, क्योंकि गेम ही नहीं हुए तो एक ही, वी ओनली वर एबल टू प्ले वन गेम। एक पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने देखा, आपने भी देखा, कि बाबर sacrificed his opening spot and उसने शर्जील को ओपन भेजा कि let's try different combination, right? So I think that was very good approach. और regardless के शर्जील, I mean he didn't score that much 20 runs किए उसने, लेकिन at least we tried that, and then they continue with him with all the games कि at least he was in their team. So intention वही था कि शर्जील को हमने try करना है ओपन में। ऑलराइट, एंड आई होप के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होंगे या कुछ और गेम्स हमें मिलेंगे उससे पहले, वर्ल्ड कप से पहले, तो वहां शर्जील कुछ परफॉर्म करे और अपनी पोजीशन को सीमेंट करे, बिकॉज आई थिंक वी नीड हिम इन दैट पोजीशन। I totally echo what you said. Yes. Exactly. The worst part of this T20 series is कि पाकिस्तान 1-0 से सीरीज टेक्निकली जीत गए और मिसबा उल हक साहब फिर बोलेंगे हमारा विनिंग स्ट्रिक दोबारा से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि ये वन गेम मैच सीरीज था, वो हम जीत गए। और ऑनेस्टली यानी मैं भाई, ऑफ कोर्स पाकिस्तान जीता, ऑफ कोर्स बहुत खुशी है हमें, लेकिन आप देखें तो वे वेस्ट इंडीज दे लॉस्ट द गेम। आई मीन ऐसा कि इट वाज सच अ ह्यूज टारगेट, और आई थिंक दे लॉस्ट, जस्ट दे प्लेड बैड क्रिकेट। हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम नहीं खेला। आई एग्री विद यू। ठीक है कि हफीज ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी उस दिन, लेकिन वेस्ट इंडीज अपनी क्रिकेट खेल नहीं रहा था। वेस्ट इंडीज इज नोन फॉर फियरलेस क्रिकेट, और वो फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं उन्होंने उस दिन। दे वर, नोबडी वाज इन मूड टू प्ले अप, इट सीम्स। I mean, they've got all these power players, right? Power hitters. And उस दिन सिवाय पूरन के nobody was able to play. I don't know. It was just a sheer bad day for them, I think. Yeah. 50 dot balls. Commentators 47 dot balls बता रहे थे, but we checked and it's actually 50 dot balls West Indies ने खेली. Yeah, which is very surprising. Very, very surprising. Very surprising. 8 overs plus 8 plus 0.2 overs dot balls अगर आप खेल रहे हैं तो there's really something wrong. We understand कि गेल, of course गेल भागते नहीं. I don't know how many runs गेल ने कितने 16 रन किए 20 बॉलों में. So गेल तो भागते नहीं, लेकिन I really don't know what was their intent and what approach they came with chasing 150 runs. I think they realized too late कि they made a mistake. फिर बाकी के दो गेम्स जो नहीं हुए उनमें उनकी फर्स्ट बैटिंग थी and they started with the intent of going big. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर अस कि वो गेम्स पूरे नहीं हुए, वरना हमें देखने को मिलता है कि वेस्ट इंडीज एक्चुअली क्या कर सकती है। बिल्कुल, और हमें भी चेस करना होता है अगर 180 190, तो पता चलता है कि हम कितने पानी में, कि हमारा तो स्क्वाड पे कॉम्बिनेशन पता चलता है हमारा कि क्या कॉम्बिनेशन वाज रियली वर्किंग और नॉट वर्किंग। या फॉर श्योर। लेकिन बहरहाल
मिसबाह अलग जो है वो अब उनकी पोजीशन और स्ट्रेंथन हो गई क्योंकि अभी तक तो वो सारों की बी साइड को और सी साइड को हरा रहे थे या हार रहे थे, अब तो उन्होंने फुल स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज को ही हरा दिया भाई। बिल्कुल बारिश वैसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन अब तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप तक के लिए वो कंफर्म हो गया। बिल्कुल मिसबाह ने बारिश को भी हरा दिया। मिसबाह अलग के जो है ना पीर का पता ढूंढना चाहिए कि वो कौन सा पीर यूज करता है। मैं पता बल्कि मैं कहूंगा इस शो में। अगर आप अक्लमंद है तो समझ जाए। ओके ऑलराइट तो खैर T20 सीरीज तो ये कंप्लीट हो गई, लेकिन हम आज नादिर आईसीसी की लेटेस्ट T20 रैंकिंग थी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो हो सकता है नंबर 1 पोजीशन पर आ जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली क्योंकि 4 में से 3 मैच वॉश आउट हुए, आई डोंट नो हाउ दीज पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। बाबर ने एक मैच खेला, 51 रन बनाया, लेकिन still his points went down by 19. Yeah, so I think they are counting this as a completed game because the toss way. तो toss अगर हो गया तो game is going to count regardless अगर एक बॉल भी अगर game well toss हो गया तो it will count, and so it went against him. He didn't bat, so it went against him. This is really messed up. There's something wrong with this technique, I think. इसमें भी किसी look into this. हमारे किसी हमसा मुल्क का इन्फ्लुएंस हो ये रैंकिंग में भी। Most likely ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन it could hurt them as well someday. So I don't know how these points are calculated. मुझे तो कम से कम नहीं मालूम है ये, लेकिन it doesn't seem fair कि जो गेम हुआ ही नहीं, वॉश आउट हो गया, आपने उसने ना बैटिंग करी ना कुछ किया और आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पे। Agreed. So we need to analyze someday to understand how the ranking is done and the points किस तरह determine किया जाता है and calculate. और एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करी नादिर, जो टॉप 10 बॉलर्स हैं जी, तो टॉप 10 बॉलर्स में से 9 जो है वो स्पिनर्स हैं। एक चौधरी वाहिद फास्ट बॉलर है टॉप 10 में। तो हमारे कितने स्पिनर्स हैं उसमें? हमारे तो कोई स्पिनर है ही नहीं ना सिरे से। हमारा कौन सा स्पिनर है? हमारा तो एक स्पिनर है, शादाब खान, जिसको हम हर मैच खिलाते हैं। वो मेरा ख्याल है 43rd या 44th नंबर पे है शादाब खान। हाँ, लेकिन तो अगर आप देखेंगे उस लिस्ट में, मैंने देखा नहीं, लेकिन आपने कहा अगर आपने 9 स्पिनर्स देखे तो दे आर ऑल लाइक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होंगे वो। शादाब इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर। हम स्पेशलिस्ट स्पिनर को तो खिलाते ही नहीं ना। खिला ही नहीं रहे, वो तो बेंच पे बैठा बेचारा। वो बेंच पे बैठा, एक मैच खेला उसमें, एक ओवर कराया उसने, तो उससे तो रैंकिंग इंप्रूव हो गई। रैंकिंग तो नहीं इंप्रूव होगी ना। तो हमारा मसला है कि हम स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाते नहीं। और T20 में आपने बताया रैंकिंग में देख लें, टॉप 10 में 9 स्पिनर्स हैं। which shows के such spinners play such an important part in T20s. बिल्कुल, much more than fast ballers. लेकिन हम अभी तक अपने फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ को खिलाए जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते रहेंगे, सबको ट्राई करते रहेंगे, लेकिन हमारे बॉलर्स का कहीं कोई नाम ही नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा पाकिस्तान का जो पहला बॉलर रैंकिंग में आता है वो शाहीन शाह अफरीदी है, एंड ही इज एट नंबर 22 आई थिंक। वाह, तो स्पिनर्स भी नहीं है हमारे टॉप 20, मतलब नंबर 1 जो बॉलर है पाकिस्तान का T20 रैंकिंग में 22nd पे, वो भी एक फास्ट बॉलर है। वो भी एक फास्ट बॉलर है, क्योंकि हम स्पिनर्स हम ट्राई नहीं करते। इमाद वसीम मेरा ख्याल है कोई 42 पे था, शादाब 43 पे था, ये इमाद वसीम 43 पे, शादाब 44 पे, कुछ इस तरह के। तो ये इमाद वसीम शादाब दे आर नॉट स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। they are not true spinners। इमाद वसीम तो खैर आप किसी भी टेस्ट टीम में उसको आप स्पिनर के लिहाज से आप उसको नहीं खिला सकते। बिल्कुल सही बात। they are not spinners के वो आपको टेस्ट मैच में भी खिला सके ना। सो हम स्पेशलिस्ट को खिलाते नहीं है, मसला तो यही है हमारा। और यूएई में हमें अब स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिलाना है, क्योंकि वहां के विकेट इज जस्ट गोना हेल्प अस द स्पिनर्स। सो अगर हम यही 4 फास्ट बॉलर को खिलाते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू विन द गेम्स। Absolutely, and I think we can jump straight ahead to the next section. where while discussing the test series, जो हम specialist spinners discuss कर रहे हैं जी, अगर if we are smart, although I don't think a chance मिलेगा, लेकिन if we are smart, we would play Zaid Mahmood in test series to see कि वो कैसा perform करता है और क्या उसको वापस T20 में लेकर के आया जा सकता है या नहीं आया जा सकता है।
Because Zaid Mahmood, if you remember, he has only played one T20, जिसमें उसने अपने पहले ओवर में 2 विकेट ली थी जी और मैच में 3 विकेट ली थी, मैच में 3 विकेट ली थी। और उसके बाद उसको हमने ड्रॉप कर दिया, उसको खिला ही नहीं हमने। हाँ, मुझे याद नहीं है इसके पीएसएल का उसका परफॉर्मेंस, आई डोंट रिकॉल। पीएसएल की पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस सेकंड लेग में इतनी अच्छी नहीं थी। ओके लेकिन he seemed very low on confidence in the PSL. लेकिन द ओनली रीजन है कि अगर यासिर शाह फिट है तो मेरे ख्याल से यासिर शाह विल प्ले बिफोर हिम। या और नोमान अली ने तो खेला नहीं because of the experience he has, and Noman Ali definitely will be in the playing 11. So अगर दो स्पिनर खिला रहे तो नोमान अली एंड यासिर शाह, और फिर उसके बाद अगर ऑफ स्पिनर, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास लेफ्ट हैंडर भी बहुत है तो हो सकता है हम साजिद खान को भी खिला सकते हैं हम, अगर, क्योंकि यासिर शाह मे नॉट लेग स्पिनर इतना शायद सक्सेसफुल नहीं रहेगा because they have got few left-handed, so Sajid Khan probably will be more successful. अगर हम थर्ड स्पिनर खिलाना चाहें तो फिर हम शायद एक लेग स्पिनर खिलाएं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हम 3 स्पिनर से गेम खेलेंगे। सो आई डाउट दैट एज वेल। या सो नोमान अली तो बिल्कुल खेलेगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, वो जरूर खेलेगा, और यासिर शाह और साजिद खान में से फिर कोई एक खेलेगा। जाहिद महमूद को जहां तक मेरा ख्याल है चांस नहीं मिलेगा। और फास्ट बॉलर में एक मजेदार बात ये कि आई सॉ हिज नेम, हम शायद 7 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, और शाहनवाज दहानी को भी हमने वेस्ट इंडीज में टेस्ट स्क्वाड में रखा है। देखिए बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, शाहनवाज धानी ने सिर्फ एक फर्स्ट क्लास सीजन खेला अब तक, उसके एग्जैक्ट मैचेस मुझे नहीं याद है, लेकिन एक सीजन उसने खेले, और उसके जो वो उभर के सामने आया वो पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस पे आया, बेस्ट बॉलर मिला, मोस्ट विकेट्स भी थी उसकी, और उसको हमने सेलेक्ट करके टेस्ट स्क्वाड में डाल दिया। So, who comes up with these things यार? कि सोचते क्या सोच के ये लोग ये फैसला करते हैं कि गेम में जो 4 ओवर कराता है, हाउ यू हैव सीन इन के ही कैन परफॉर्म एट टेस्ट लेवल। आप किस तरह मेजर करते हैं कि टेस्ट लेवल पे वो बॉलिंग कर सकेगा, इतना 15 ओवर कर सकेगा, 20 ओवर कर सकेगा? यू हैव नॉट सीन हिम। ओके ठीक है, ही इज यंग टैलेंटेड, बट स्टिल तो उसको मेरे ख्याल से उसको चांस तो मिलने वाला नहीं है प्लेइंग 11 में। आई डाउट कि उसको चांस मिलेगा, उसको सिर्फ जरा ड्रेसिंग रूम में शोगल रहेगा उसके लिए लेकर के गए। हाँ, मजाक मस्ती रहेगी, सब हंसेंगे बैठ के, मस्ती मजाक करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उसको लेना था तो हम T20 में रखते, वर्ल्ड कप के लिए भी रख सकते थे उसको। बिल्कुल ये पता नहीं क्यों इन्होंने ये चीज को। He could be a better, although I say कि I prefer कि जो भी नए प्लेयर हैं वो कुछ फर्स्ट क्लास सीजन खेल करके फिर नेशनल साइड में आए। फास्ट बॉलर्स के लिए एक्सेप्शंस किया जा सकता है, लेकिन still I think he could be a better choice compared to Haris Rauf. Yeah, I agree. But let's see. I don't know कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक और बैट्समैन जिसको कि मैं I would really like to see him play and who probably won't get a chance is Saud Shakil. Yeah, I doubt unless we go with 4 bowlers only and 7 batsmen including Rizwan. तो फिर देन छठे पे इसका चांस बन सकता है। लेकिन अगर मैं 5 बॉलर खिलाना है तो मे बी फ़हीम अशरफ खेलेगा, या अगर हमें एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए तो हो सकता है मोहम्मद नवाज खेले, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अगर हमने 4 बॉलर से हम गेम खेलेंगे तो छठे पे हम एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला सकते हैं। The only way Saud can get a game is if Azhar Ali opens with Abid Ali. बिल्कुल, otherwise I don't see him playing, क्योंकि नंबर 4, 5 तो बाबर और फवाद आलम कंफर्म है, मोहम्मद रिजवान ने तो होना ही है टीम में, तो I think he is going to miss out, and that would be very sad because he is a very exciting player and he's made for test cricket. उसको हमें खिलाते तो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। आप आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन अभी हमारे ओपनर्स भी जो हैं आबिद अली और इमरान बट, आई मीन दे आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई एम सॉरी टू से दैट, दे आर वेरी very average players. B plus maybe B-. Yeah, but somehow 3 इनिंग में फेल होके 1 इनिंग में परफॉर्म करते हैं और देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सीरीज। Absolutely. आबिद अली ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था ऑब्वियसली, लेकिन फिर बीच में उनका बड़ा खराब पैच आया,
फिर जिम्बाब्वे में उन्होंने एक मैच में मेरा ख्याल है कि एक अच्छा लंबा स्कोर किया था। हाँ वही ना कि ऑस्ट्रेलिया में लंबा कर देते हैं और देन आप या सीमेंट कर लेते हैं अपनी स्पॉट। और दूसरे जो इमरान बट है उनका भी वो तो हर मैच में वो फ्लॉप हुए सिवाय एक इनिंग के जिसमें 90s में उसने स्कोर किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन वरना तो इसके अलावा हर मैच में वो फ्लॉप हुआ। वो सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से टेस्ट मैच खेल रहे हैं मेरा ख्याल बिल्कुल, हमारे पास स्लिप में कैच लेने वाला कोई नहीं है ना। शाहीन शाह अफरीदी खिला रहे हैं उसको। बिल्कुल। So anyway, अच्छा, so टेस्ट सीरीज I'm not expecting a very exciting टेस्ट सीरीज क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में अगर कुछ रह गया तो खाली T20 में ही रह गया और आई डोंट थिंक कि उनके टेस्ट साइड में कुछ इतनी जान है ना, इवन वनडे में भी उनके कोई बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं है अब। और टेस्ट सीरीज बारिश नहीं हुई तो बारिश नहीं हुई तो पाकिस्तान should win this we series should win easily. 2-0. We should win by 2-0. Yeah, we should Yeah. for sure, which could be good for our Test Rankings. championship rankings. Yeah, absolutely. And that should be the aim कि भाई हमें जीतना है और बस बारिश नहीं हो क्योंकि अभी वेदर के फोरकास्ट के लिहाज से पहले टेस्ट मैच में बारिश है। Okay, I didn't check that. Okay, so thanks for letting me know, but that's not good news. Anyway. Yeah. Now the show को wrap up करने से पहले मैं I want to go back to the T20 series क्योंकि हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए थे वर्ल्ड कप से रिलेटेड, and that was कि now that we are not certain और हमारे मिडिल ऑर्डर को हमने जितना भी टेस्ट किया अभी तक it's not performing. Shoaib Maqsood, although I was very excited for him, but he has not been able to deliver. Do you see Shoaib Malik coming back? Yes, I think it is very likelihood कि he will come back. Shoaib Malik जैसे बात हुई पहले भी कि it's not consistent नहीं है, लेकिन PSL में इसकी performance it was good performance, not bad, और he is the most successful T20 player in Pakistan in overall T20 league, and I think middle order में अगर शोएब मलिक आएगा तो probably कुछ क्योंकि शोएब मकसूद probably drop हो जाएगा unfortunately ये सीरीज में इसको he was slated for number 6 but of course बारिश हो गई, लेकिन अगर आपने शोएब मकसूद को रखेंगे तो फिर शोएब मलिक मुश्किल है, अगर आपने शोएब को हटाएंगे तो उसके रिप्लेसमेंट शोएब मलिक आ जाएगा। आजम खान आई डोंट सी इन वर्ल्ड कप स्क्वाड unless हाई स्टोरी प्लेयर्स को लेके जाए, unless अब अगर आजम खान यहाँ पर कंटिन्यूअसली खेलता और कुछ परफॉर्म करता तो शायद उसका कुछ चांस था, लेकिन अब क्योंकि और कोई मैचेस बचे नहीं है तो आई डोंट सी हिम in the World Cup squad as well. We should keep him for but he is definitely a good prospect for future. Yeah, next World Cup भी तो next year है ना, तो उसको हम next World Cup में रख सकते हैं. Absolutely. And I also feel that Shoaib Malik most likely is going to make a comeback, which honestly I feel is a step backwards, क्योंकि हम बजाय से कोई नया टैलेंट ढूंढते हैं, हम फिर अपने अलमारी में जाकर के अपना पुराना टैलेंट लेकर के वापस आ रहे. And I also want to say that as far as I know, Shoaib Malik has not performed in ICC tournaments. So let's see उनकी performance कैसी रहती है. I doubt. I hate making predictions, लेकिन I doubt that he would do something big in this World Cup. But let's see. At the moment, it seems like he's the only choice, and he might come back. देखेंगे कि आपने चांस दिया, आपने आजम खान को चांस दिया, लेकिन ऑफ कोर्स आप प्लेयर को एक दो गेम में चांस दे के यू कैन नॉट मेजर एंड यू कैन नॉट डिटरमिन कि ये प्लेयर कैसा परफॉर्मेंस करेगा. एक प्लेयर को आप कंसिस्टेंटली चांस अपॉर्चुनिटी मौका देना चाहिए. हमने शोएब को चांस दिया, ठीक है, इंग्लैंड में तीन और T20 में इसने नंबर 3 स्पॉट पे बैटिंग किया, लेकिन ही डिडंट परफॉर्म. सो अभी आप एक हद तक जाएंगे, राइट, कि आपने एक हद तक जाएंगे चांस देने के लिए. अब आपको कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है तो देखें क्या हो सकता है. They will continue with Shoaib Maqsood and they will not go back to Shoaib Malik. I doubt it unless Shoaib Maqsood does something in the national T20. हमारा कोई domestic tournament जो होने जा रहे हैं उसमें वो कुछ करे. I think वो KPL भी खेल रहा है Shoaib Maqsood. So if he does something extraordinary, maybe he might be in the World Cup का 15 players का main squad होगा apparently, and there would be 5 reserve players as well. So he could be in the overall 20, but he may not be part of the main 15 squad. But let's see.
Let's see. क्या है क्या होता है. ठीक है. Anyway, so that was our discussion for today. We will be back with you with another exciting show. We want to thank everybody who liked the Zahir Abbas show, and actually I want to say this here, it was very, very gracious of Zahir Abbas Saab himself to call me and appreciate the show and like the show. He didn't have to do that. अगर वो मुझे एक कोई लाइन भी लिख देते व्हाट्सएप पे तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती, but it was one of the best days of my life when he actually called and appreciated the show. So thank you very much again, sir. And on the 13th of August is the birthday of the fastest bowler in the universe, Shoaib Akhtar. So inshallah we'll be coming up with a show on Shoaib Akhtar on August 13th, inshallah. So that was our show. We hope you like it. अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए, और हम इंशाल्लाह अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.